नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो राजनीति वो क्षेत्र है जहां पर आज सभी लोग जानते हैं कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और क्या चल रहा है राजनीति में, खास करके महाराष्ट्र जैसे जगह पर जहां पर कई सारे सत्ताधारी यानी वहां पर राज्य के अंदर जिनकी सत्ता है वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ न कुछ ट्वीट करते हुए, कुछ न कुछ बात करते हुए दिखाई देते हैं। उनके आरोप हमेशा ये लगते रहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां उनके पीछे राजनीतिक द्वेष से पड़ी हुई हैं। ऐसा कुछ काम ही क्यों करना चाहिए कि किसी भी तरह की जांच एजेंसी आपके पीछे लग जाए? ये सबसे बड़ी बात है, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर जो माहौल है राजनीति का वो बहुत ही गर्म है। वहां पर जो स्थानिक बृहन्मुंबई महानगर पालिका है, यानी जो वहां की स्थानिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई की भारत में क्या पूरे एशिया खंड में सबसे बड़ी महानगर पालिका वो मानी जाती है। 45,000 करोड़ के लगभग उनका वार्षिक बजट होता है, यानी सालाना। उसमें स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, जी हां, जाधव साहब, ये यशवंत जाधव स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है 4 बार लगातार, यानी 4 साल। और उन्हें नॉमिनेट करने वाले उनके पक्ष प्रमुख, पार्टी के प्रमुख, शिवसेना प्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे जी, जो महाराष्ट्र के आज की तारीख में मुख्यमंत्री भी हैं। इनकी पत्नी यानी यशवंत जाधव साहब की पत्नी वो खुद एक विधायक हैं भाईकला इलाके से, और वहीं से ये भी जानकारी आ रही है कि यशवंत जाधव साहब की जो, वैसे तो किसके परिवार के विषय में बोलना ये कुछ उचित बात नहीं है, लेकिन जो जानकारी आ रही है पब्लिक डोमेन में, ये बताया जा रहा है कि इनके सास के नाम पर एक होटल लिया गया था 2 करोड़ में इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर, उसके पहले लगभग। और उसके बाद उसी होटल को एक व्यक्ति बिमल अग्रवाल बताए जा रहे हैं, जिन्होंने परमवीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, उन्हें ये चलाने के दे दिया गया। और वो देने के बाद जब ये लॉकडाउन पूरा खत्म हुआ, आइसोलेशन सेंटर बीएमसी ने वहां का छोड़ दिया, उसे वहां से हटा दिया, आइसोलेशन सेंटर्स में से डिरिजर्वेशन कर दी। उसके बाद यही होटल लगभग 20 करोड़ में बिका है। यानी जो 2 करोड़ रुपए दिए गए उसके ऊपर जो 18 करोड़ 2 साल में वृद्धि हो गई, क्या वो भी ब्लैक मनी कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग करके वाइट करवाई गई थी? ये पहला सवाल है ये पूरे विषय में। दूसरी तो एक जानकारी आ रही है, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था महाराष्ट्र का, पिछले हफ्ते की बात है, उसी समय यही यशवंत जाधव साहब के घर में और उसके सिवा और एक 32 जगहों के आसपास इनकम टैक्स के छापे पड़े थे, रेड पड़ी थी। वहां पर यह बताया जा रहा है सूत्रों द्वारा कि एक डायरी प्राप्त हुई, टाइम्स ऑफ इंडिया के तो फ्रंट पेज में ये जानकारी आई थी। उस डायरी में ये लिखा गया था कि मातोश्री 2 करोड़ रुपए और एक घड़ी 50 लाख रुपए। अब सवाल ये नहीं है कि 50 लाख की एक घड़ी थी या कई घड़ियों को मिला के 50 लाख दिए गए थे या लिए गए थे, जो भी है। इस बारे में और भी कुछ खुलासे हुए हैं, कुछ जानकारियां सूत्रों से जो प्राप्त हो रही है, वो सोशल मीडिया हो, अन्य सूत्र हो। ये बताया जा रहा है कि यही यशवंत जाधव साहब ने बताया कि मातोश्री यानी अपनी मां को हमने 2 करोड़ रुपए दिए थे और उन्हीं के लिए हमने 50 लाख की गाड़ियां बांटी थी। यानी एक तरह से उन्होंने ये तो कबूल कर दी कि ये ब्लैक मनी कहीं ना कहीं से आई थी। अभी वो जो सोर्स है, वो जो स्रोत है उस पैसे का, काले पैसे का, ये उन्होंने बताना बाकी है। अब ये पैसे कहां गए, इस विषय पर भी हम आएंगे, कहां जाने का क्या है लफड़ा इसके अंदर। लेकिन ये स्रोत बताते ही, या अगर ये नहीं भी बताएं तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इसमें लगभग केस दर्ज करना तय है ऐसे हालात के अंदर। दूसरा तो ये सवाल है कि जो इंसान, जो व्यक्ति अपनी मां को 2 करोड़ रुपए दे देगा, पहले तो ये बहुत ही मुश्किल बात है, और दे दी, हम कहते हैं कि बहुत बड़े महान इंसान है वो, उन्होंने दे दी अपनी मां को 2 करोड़ रुपए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई लिख करके क्यों रखेगा? अपने माता या पिता को या अपने सगे बहन को कुछ दिया हुआ कोई भी इंसान नॉर्मली कभी लिख करके नहीं रखता अपने परिवार में कोई भी चीज दी हुई। दूसरी बात, ये जो 50 लाख की घड़ी है, ये भी या इन्होंने मां को दी थी या फिर इन्होंने मां के नाम से दुनिया में बांटी थी घड़ियां लेकर के, ये भी एक सवाल है। खैर, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का यहां पर आना वो एक विषय तय बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स से जो जानकारी उन्हें प्राप्त होगी उसके बाद वो केस रजिस्टर करेंगे। केस रजिस्टर होने के बाद में वो स्रोत, यदि उनका एक ही काम है मनी ट्रेल फॉलो करना है, मनी यानी काले पैसे के फुटप्रिंट्स फॉलो करना उनका काम है, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है।
ऐसे हालात में 50,000 या उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन किया जाए तो अपना पैन कार्ड देना उसमें कंपलसरी होता है। ये तो करोड़ों की बातें हैं, लाखों और करोड़ों की, 50 लाख, 2 करोड़ यानी 2.5 करोड़ कहां से आए और कहां गए, ये स्रोत ढूंढ निकालना, कहां से आए और ये कहां गए, कहां तक पहुंचे, इसकी जानकारी प्राप्त करना या इनसे उगलवाना, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का काम है। पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता, किरीट सोमैया हो, वो तो कहते हैं कि डर्टी डजन अंदर होंगे, देवेंद्र फडणवीस हो और वहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो चंद्रकांत दादा पाटिल, ये कई लोग कहते हैं कि ये मातोश्री कौन है, इन्हें समन कर लेना चाहिए। अब ये समन करने का भी काम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का है, उन्हीं की जवाबदारी है। दूसरी बात, ये पूरे परिस्थिति के अंदर एक तो जो हमने कई सारे सूत्रों से जानकारियां प्राप्त की, सोशल मीडिया चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो, कई सारे सोशल मीडिया के एक्सपर्ट लोग हो, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हो, लीगल एक्सपर्ट हो, इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट हो, यानी जांच के एक्सपर्ट, उनसे जो हमें पूरी जानकारियां प्राप्त हुई, राजनीतिक क्षेत्र से कई सारे एक्सपर्ट लोगों से हमने जानकारियां प्राप्त की, वहां यह बताया जा रहा है कि जिस तरह की बंदर पांट ये फंडिंग में होती है, यानी विधायकों के पैसे के अंदर हो या फिर कोई और जो इनकी फंडिंग चलती हो राज्य स्तर पर, वहां पर 25% ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को दिया जाता है। यानी अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो 2 करोड़ का 25% 50 लाख रुपया होता है और उसके सामने घड़ी लिखी गई है। घड़ी ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है, उनका इलेक्शन सिंबल है, उनका लोगो भी वही है। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि क्या ये जो सारी जानकारियां इनकम टैक्स के सामने आई हैं, जिसकी जांच इनकम टैक्स कर रहा है, इस तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या इस विषय में एफआईआर रजिस्टर करने के बाद क्या ये दोनों ही पार्टी के जो प्रमुख हैं, यानी एक प्रमुख जो मातोश्री में रहते हैं, जो आज महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव ठाकरे जी, या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं शरद पवार साहब, क्या इन तक इस जांच की आंच पहुंचेगी या नहीं? क्या इस डायरी के, क्योंकि आपको एक बात बता दें कि 1992-93 में जो दंगे हुए थे उसमें हिंदू आबादी का रक्षा करने में सबसे आगे एक संगठन खड़ा था, शिवसेना। और जब जब उन्हें सत्ता प्राप्त हुई है, वो वहां की महानगर पालिका हो, बृहन-मुंबई महानगर पालिका या महाराष्ट्र के छोटे मोटे महानगर पालिकाएं हो या नगर पालिकाएं हो, वहां पर उन्होंने जो भी योजना शुरू की, वहां पर उन्होंने शिव का नाम जरूर लगाया है। यानी वड़ा पाव के स्टॉल दिए गए तो शिव वड़ा पाव, भोजन के स्टॉल तो शिव भोजन। अब जब उन्होंने एक संपर्क अभियान शुरू किया है, क्योंकि उनके पार्टी का जो है पोजीशन उन्हें थोड़ी सी जनता में घटती हुई दिखाई दे रही है अपने कार्यकर्ताओं में, तो एक संपर्क अभियान जो शुरू किया गया उसे शिव संपर्क अभियान का नाम दिया गया है। तो इसी पार्टी के शिव प्रवक्ता श्रीमान संजय राउत, इन्होंने एक बयान दिया था बहुत ही महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि इस डायरी की कायदे में कोई वैल्यू नहीं है कानून के अंदर, लेकिन जांच एजेंसियों के जांच करने के लिए, उनकी दिशा तय करने के लिए क्या ये एक दस्तावेज नहीं है, क्या एक डॉक्यूमेंट नहीं है? क्या वो इस आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं होंगे? क्या इन्हें अधिकार नहीं है जांच बढ़ाने का? हमने जितने इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने कहा कि ये सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है कि इसके ऊपर आगे जांच की जाए। जांच में जो मिलेगा वही उन्हीं सबूतों को ध्यान में या कंसिडरेशन में लिया जाएगा, संज्ञान में लिया जाएगा। खैर, ये जो परिस्थिति है, जैसे कि ये 2 करोड़ हो या ये 50 लाख हो, मातोश्री का नाम हो या घड़ी का नाम हो, क्या आपको लगता है कि इस विषय में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा ये एफआईआर रजिस्टर होने के बाद क्या ये दोनों पार्टी के प्रमुखों को समन कर भेज करके क्या उन्हें जांच के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा? क्या ऐसा होने की कितनी संभावना है, क्या नहीं है? आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा अनमोल है। जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप आपकी राय हमारे सामने रखें। दूसरी बात, तो ये जो देवेंद्र फडणवीस जो एक बयान दे रहे थे, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण बयान था कि हम तो 2024 के चुनाव की तैयारी में लगे हैं। यहां पर भी क्या ये बात लागू होती है कि हाथी के हाथ दिखाने के, दांत हाथी के जो होते हैं वो दिखाने के और खाने के और, क्या ये बात लागू होती है या नहीं लागू होती है? या फिर क्या इस सरकार को
सीधे सीधे बर्खास्त करने के बजाय कहीं पिछले दरवाजे से इसे बर्खास्त करने की संभावना है या नहीं है, इस विषय में भी हमारे पास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हुई हैं, हमारे पास आई हैं। इस विषय में भी आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके सामने हमारे वीडियो के द्वारा रखेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी। ये अगर आपको जानकारियां अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जरूर हमारे यानी आप ही के इस विश्व भारती चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दे। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।